नमस्कार, JCN न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए आपको ले चलते हैं नरवाना के SD कन्या महाविद्यालय में, जहां पर लॉयंस क्लब नरवाना ने एक बहुत ही शानदार प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया है। दिव्यांग एवं पत्रकार सम्मान समारोह, हौसलों की उड़ान। दिव्यांग जो शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं हमसे पीछे हैं, देखने में लगता है कि वो बहुत पीछे रह जाएंगे और लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी इसकी परवाह न करते हुए अपने आप को साबित करके दिखाया। और आज लॉयंस क्लब ने भी उनके इन हौसलों की उड़ान को और ऊंची उड़ा दी है। आज ऐसे ही उन दिव्यांगों को सम्मानित किया है जिन्होंने अपने आप को बहुत ऊंचा ले जाकर मान और सम्मान का जीवन हासिल करने में अहम भूमिका निभाई है। देखिए, लॉयंस क्लब नरवाना का बहुत ही शानदार कार्यक्रम SD कन्या महाविद्यालय में चल रहा है। से लेकर 2024 तक ये 6 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। जोरदार तालियां। मुझे लगता है अगर तालियां बजती रहे तो भी इनके लिए कम है। और आज ये नरवाना से ही है, आरोही मॉडल स्कूल नारायणगढ़ में लाइब्रेरियन की जॉब कर रही हैं। 2013 में वहाँ इनका सिलेक्शन हो चुका था और बहुत ही अच्छी क्वालिफिकेशन भी है मैडम की। B.Ed, MA हिंदी, लाइब्रेरी साइंस में M.Lic कर चुकी हैं और M.Phil भी कर चुकी हैं। जोरदार तालियां मैडम के लिए। इतनी बढ़िया क्वालिफिकेशन और इतने मेडल्स के साथ ये यहाँ आई हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। 2 शब्द मैडम कहना चाहेंगी। सबसे पहले लॉयंस क्लब के सभी सदस्यों का, यहाँ बैठे सभी अतिथिगण का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे आज सम्मानित किया और मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। वैसे तो मैम ने मेरे बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है, फिर भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची। हर किसी दिव्यांग की लाइफ में कुछ न कुछ मुसीबतें आती रहती हैं। बचपन से ही मेरी लाइफ में भी काफ़ी मुसीबतें आई थी। जब पैदा हुई, चल नहीं पाती थी, तो लोगों ने बहुत कुछ मेरे परिवार को बोला, पहले तो लड़की पैदा होगी, ऊपर से विकलांग पैदा होगी, तो ये तो बोझ होगी है घर पे। भाई चल नहीं पाएगी तो घर पे बैठी रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी, तो भाई इसको आप लोगों ने ही पालना पड़ेगा, शादी इसकी होगी नहीं। तो माँ ने ठाना, भाइयों ने ठाना कि हम अपनी बहन को या अपनी बेटी को बोझ नहीं बनने देंगे। माँ कंधे पे पत्ती बिठा के मुझे छोड़ के आती थी स्कूल, भाई मुझे लेके आता था। माँ ने और भाई ने सिर्फ एक ही बात बोली थी, बचपन से मुझे सिखाया गया था कि बेटा हम तेरे ऊपर मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी मेहनत का फल मेरे एक दिन जरूर देंगे। तो 2015 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अभियान चलाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो उस टाइम मेरे गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की मैं ही थी, जो मेरे गांव में मैंने झंडा फहराया। उस टाइम कोई लड़की नहीं थी। उसके बाद 2016 में जैसे ही मैंने खेलों में कदम रखा, खेलों में मैंने कैसे कदम रखा, मेरे 2 भाई इंटरनेशनल प्लेयर वॉकर हैं। तो जैसे मैंने आज ब्लेजर पहना हुआ है, वैसे मेरा भाई भी पहन के आया था 15 में। तो मैं जैसे ही उसको पहनने लगी तो मेरा भाई बोला कि भाई इसको पहनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इस नाम को कमाना पड़ता है। बोला ऐसे तो कोई भी पहन लेगा, लेकिन जो ये नाम है ये आपको कमाना पड़ेगा। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा मैं तो इतना चल भी नहीं पाती, मैं कैसे खेलों में आऊँगी? तो मेरे भाई ने कहा कि तुम्हारे भी खेल होते हैं। तो मेरे भाई ने मुझे जून 2015 में खेलों में डाल दिया। मैंने स्टार्ट किया जनवरी 2016 में मेरी
तो आगे रिश्ते के लिए हाँ करना, अदरवाइज आप आज ही मना कर देना। तो मेरे सपने को मेरे पति ने अपना सपना बना लिया और आज वो हम दोनों का सपना है। और इन्होंने मुझे वो पंख लगाए हैं जो मैं विदेशों का सफर कर रही हूँ, जो मैं चाइना तक पहुंच गई, एशियन पैरा गेम तक। वो इनकी भी मेहनत है, वो मेरी भी मेहनत है। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आज एक भैया बैठे हैं M11 फिटनेस पे, उनका पूरा सपोर्ट है, उनका जिम है। उन्होंने कभी हमें ऐसे फील नहीं होने दिया कि वो हमारा जिम नहीं है। वो हमेशा ये कहते हैं ये जिम आपका है, सुबह 4 बजे खोलो या रात के 12 बजे खोलो। तो सुबह 5 बजे उठ के हम जिम की चाबी से खुद ही जिम खोलते हैं और सुबह 5 बजे हमारा वर्कआउट स्टार्ट हो जाता है। 2016 में मेरे 2 ऑपरेशन हुए, 3 एक्सीडेंट हुए। जैसे ही शादी हुई, मैं पहले चल पाती थी, शादी के बाद मैं बिल्कुल व्हील चेयर पे आ गई, बिना सहारे में चल नहीं पाती। फिर भी इन्होंने मुझे हिम्मत नहीं हारने दी। इन्होंने कहा मैंने तेरे अंदर वो जुनून देखा है, वो शायद किसी आम लड़की में ना हो। बोला तू वो कर सकती है जो मैं सोच भी नहीं सकता। बोला उठ और आगे बढ़। वो दिन है और आज का दिन है 2017 से लेकर 2024 तक मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ डिस्कस थ्रो और शॉट पुट थ्रो में। 2018 में फादर एक्सपायर हो गए, हिम्मत आ गई। इन्होंने फिर मेरा हौसला बढ़ाया। ये सिर्फ 2 लाइनें मुझे बोलते हैं हमेशा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और नहरों से नौका कभी पार नहीं होती। ये हमेशा यही बात कहते हैं कि उठ खड़ी हो, कोशिश कर, बाकी तेरी मेहनत बता देगी कि तू कहाँ तक पहुंचेगी। पापा एक्सपायर होने के बाद मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर मम्मी एक्सपायर होगी 2021 में, फिर मेरी हिम्मत जवाब देगी क्योंकि मम्मी मेरे बहुत क्लोज थे। मैं डिप्रेशन में आ गई। 1 महीने तक मैं बेड पे रही। इन्होंने फिर मुझे उठाया, हिम्मत जवाब देगी थी अपनी बात। लोगों ने कहा कि डिप्रेशन की दवाइयाँ चला दो। इन्होंने कहा कि मैं डिप्रेशन की दवाइयाँ नहीं चलवाऊंगा, मैं इसको इसी की हिम्मत से उठवाऊंगा। ये मुझे ग्राउंड ले जाते, वहां बिठा देते और सिर्फ एक ही बात कहते, तेरा लक्ष्य ये है, बेड पे लेटना तेरा लक्ष्य नहीं है। उसी टाइम 2021 मार्च में मैंने अपना ही नेशनल रिकॉर्ड दोबारा से तोड़ दिया और दोबारा से एक नया नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। मैं यही कहूँगी, पहले मेरा परिवार, फिर मेरा लाइफ पार्टनर, इन्हीं की वजह से और बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से मैं आज आगे बढ़ रही हूँ। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतना मान सम्मान दिया। अपनी कल्याणी की शोध को चलाने के लिए राइडिंग साइकिल पर ही नरवाना आते हैं और अपने घर का निर्वाह कर रहे हैं। जोरदार तालियां आमीन जी के लिए। बलविंदर कुमार जी, जोरदार तालियां बलविंदर कुमार जी के लिए। सातवीं 8वीं की पढ़ाई करके इन्होंने अपना जीवन यापन किया और 1995 से ये दर्जी का काम कर रहे हैं। सेल्फ डिपेंडेंट है ये और अपने पूरे घर का निर्वाह कर रहे हैं। बलविंदर कुमार जी के लिए जोरदार तालियां। मेरे ख्याल से 12 साल इन्होंने आर्य बॉयज स्कूल में जॉब की है। आर्य बॉयज स्कूल में ये सेवारत रहे कंप्यूटर के पद पर और आज ये हमारे कॉलेज SD महिला महाविद्यालय में कंप्यूटर और PCA के असिस्टेंट प्रोफेसर की भूमिका निभा रहे हैं और यहाँ पर लेक्चरर के पद पर कार्यरत हैं। जोरदार तालियां गौतम गर्ग जी के लिए।
प्रकार की धार्मिक संस्थाओं से ये और इनका परिवार जुड़ा हुआ है और सेवा भी कर रहे हैं। इनके साथ इनकी माता जी और मेरी बेस्ट फ्रेंड ज्योति गर्ग। जोरदार तालियां भारती जी के लिए। सभी को मेरा नमस्कार। मैं मुख्य डाकघर में पोस्ट मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। देखिए, परिवार तो सबको सपोर्ट करता ही है। मेरे माता पिता, मेरे बहनों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट, लेकिन असली सपोर्ट होती है लाइफ पार्टनर की। शादी के बाद अगर हस्बैंड आपको स्वीकार करता है तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। इन्होंने कभी भी आज तक मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि इनकी वाइफ में कोई कमी है। एक टाइम मैं सोच लेती, लेकिन ये कहते नहीं, तू सबसे ऊपर है, तू बेस्ट है। और मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे ही महिलाओं में से मैं भी एक ऐसी महिला हूँ जिसके पति हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। नरवाना के अंदर जितने भी प्रोग्राम होते हैं तकरीबन मुझे लग रहा है शायद मेरे हस्बैंड भी संभालते हैं और मैं वहाँ बैठकर देखती हूँ। लेकिन आज मैं भी अपने आप को थोड़ा सा थोड़ा गौरवान्वित अनुभव कर रही हूँ कि आज माइक पर मैं हूँ और वो बैठे मुझे देख रही हैं। तो फोकस करने में बिल्कुल हमारे पतियों का साथ है। बिना पति के पत्नी नहीं और बिना पत्नी के पति नहीं। तो ये जो है ये हम एक दूसरे को भी पूरक करते हैं। और इंद्र कुमार जी, जोरदार तालियां इनके लिए। मोबाइल का काम करते हैं ये। 6 महीने की आयु में ही, मात्र 6 महीने के थे जब ही ये पोलियो के शिकार हो गए थे और जैसे तैसे बहुत सारे संघर्ष करके इन्होंने 12th में ये मोबाइल का डिप्लोमा किया और आज ये मोबाइल का काम कर रहे हैं पिछले 10 वर्षों से। जोरदार तालियां सुरेंद्र कुमार जी के लिए, जो है दिल्ली से अपना जो भी दुकान का माल होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। तो जोरदार तालियां सुशील मित्तल जी के लिए। और ये बहुत संघर्ष में इन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है, बहुत संघर्षों से अपनी उपलब्धियां हासिल की हैं। हमारे यहाँ जो टीवी शो करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं और आगे उन्हें अपने मुकाम हासिल करने में भी पूरा अपना समय देते हैं, उनकी उपलब्धियों तक वे पहुंचाते हैं। महबूब खान जी, जोरदार तालियां इनके लिए। बारे में आप सभी बहुत जानते हैं और पीजीटी हिस्ट्री के लेक्चरर हैं कुराड़ गवर्नमेंट स्कूल में। और मेरे पति हैं शैलेंद्र मोहन गर्ग जी और हरियाणा साहित्य अकेडमी से इनकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, विडंबना और आत्मकथा। शायद आत्मकथा होगी, मुझे नाम अच्छे से याद नहीं है क्योंकि घर में केवल मुझे बुक्स, किताबें, शायरी, कविताएं, डायरियाँ यही नज़र आती हैं। तो मुझे नाम भी अच्छे से याद नहीं रहता इनकी कितनी किताबें, कितने आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं। और नरवाना के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं यही हैंडल करते हैं। तो पत्रकार बंधुओं के लिए शायद एक अपनी कविता लेकर आए हैं शैलेंद्र मोहन। बहुत बहुत धन्यवाद लॉयंस क्लब नरवाना और सभी मेरे मोजिस मेहमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम ने इतनी तारीफ इसलिए कर दी क्योंकि दिवाली का मौसम चल रहा है। मैं घर की सारी सफाइयाँ करके, झाड़ू पोछे करके और पंखे साफ करके अब पहुँचा हूँ, इसलिए मैडम ने मेरी तारीफ कर दी है। तो एक बार जोरदार मैडम का हौसला बढ़ा दें आप और लॉयंस क्लब का हौसला बढ़ाएं। मैं यहाँ एक बात कहूँगा कि ना इन्हें विकलांग कहें, ना इन्हें दिव्यांग कहें।
ना इन्हें विकलांग कहे, ना इन्हें दिव्यांग कहे, ये हमारे इंडिया के इंडियन आइडियल है, ये हमारे आइडियल है। अगर विकलांग पूछे तो आप विकलांग का मतलब समझे, विकलांग हम हैं जो छोटी छोटी बातों पर अगर किसी ने हाथ नहीं मिलाया तो दिल तोड़ देते हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो दिल तोड़ देते हैं, पेपर क्लियर नहीं हुआ तो दिल तोड़ देते हैं। एक आंख में अगर मच्छर भी चला जाए और वो उसमें तड़प आए तो हम दिल तोड़ देते हैं। जब दिल टूट जाता है और चीज़ टूट जाती है और जीने का हौसला खत्म हो जाता है तो विकलांगता वही है, और सबसे ज़्यादा विकलांगता हम में है। हम तो आपको देखकर जी रहे हैं। तो मैं ये 2016 में एक कविता लिखी थी और मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मैंने क्यों लिखी थी। शायद मुझे आज ये लग रहा है कि मैंने आज के लिए लिखी थी। तो लॉयर्स क्लब ने ये मुझे 2016 की कविता आज सुनाने का मौका मिल रहा है। मैं चाहूँगा आप इसका एक एक शब्द सुनिए। भटकते 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 हालात से हारा एक इंसान, भटकते भटकते हालात से हारा एक इंसान भगवान के द्वार पर पहुंचा और भगवान को कोसा। भगवान के द्वार पर पहुंचा और भगवान को कोसा, बोला हे प्रभु, ये क्या जीवन भटकने के लिए दिया है, क्या जीवन भटकने के लिए दिया है, दर दर की ठोकरें खाने के लिए दिया है। ये तूने कैसा इंसाफ दिया है, ये तूने कैसा इंसाफ दिया है। प्रभु मुस्कुराए, बोले वत्स वो देख, वत्स वो देख। असल में मेरी नज़र कमजोर हो गई, नज़र का नज़दीक का चश्मा भी मैंने आज ही दिया है बनवाना। तो प्रभु मुस्कुराए, बोले वत्स वो देख, मैंने उस शख्स को अपाहिज बना रखा है, वो देख मैंने उस शख्स को अपाहिज बना रखा है और उसे चलने के लिए बैसाखियों के सहारे थमा रखा है। और वो देख उस शख्स की तो मैंने टांगे भी ले रखी है और उस शख्स को सहारा तो क्या देना था, उसकी तो बैसाखियां भी ले रखी है। किसी को टांग से, किसी को हाथ से, किसी को पैर से, किसी को कान से, किसी को कान से, मैंने क्या क्या बना रखा है। भिन्न भिन्न आदमियों को भिन्न भिन्न बीमारियों से ग्रस्त बना रखा है, पर तुझे तो मैंने फिर भी बड़ी मेहरबानी कर रखी है, पर तुझ पर तो मैंने फिर भी बड़ी मेहरबानी कर रखी है। भटकने के लिए ही सही टांगे तो दे रखी है, भटकने के लिए ही सही टांगे तो दे रखी है। बस सलामत रहे ये टांगे तुम्हारी, बस सलामत रहे ये टांगे तुम्हारी। ये दुआ करना, अपनी मेहनत पर सदा भरोसा करना, क्योंकि एक दिन वो समय भी आएगा भटकते भटकते ही सही तुझे जो मंजिल पर ले जाएगा, भटकते भटकते ही सही तुझे मंजिल पर ले जाएगा। तभी एक दिव्यांग एक अपाहिज बिना टांगों के, बिना बैसाखियों के घसीटता हुआ आया, गिड़गिड़ाया, बोला हे प्रभु, मुझसे तूने ये कैसा, कौन से जन्म की दुश्मनी निभाई, मेरी ये हालत तूने क्यों बनाई, मेरी ये हालत तूने क्यों बनाई, मेरा क्या कसूर है, ये तेरा क्या दस्तूर है, मेरा क्या कसूर है, ये तेरा क्या दस्तूर है। प्रभु के माथे पर भी शिकन आई, प्रभु के माथे पर भी शिकन आई, दर्द की चंद लकीरें उभर आई। प्रभु ने उसे उठाया, गले से लगाया, बोला बेटे तुम मेरी बनाई सर्वोत्तम कृति हो, तुम मेरी बनाई सर्वोत्तम कृति हो, तुम साक्षात मेरी ही प्रतिमूर्ति हो, तुम मेरे हृदय के सबसे करीब हो, तुम निश्चलता, पवित्रता, गरिमा की पावन तस्वीर हो, तुम ही मेरी असली दौलत, असली खजाना, असली जागीर हो। जीवन का हर रंग सार्थकता ऊर्जा के बिना फीका है, तुम्हारी दारुणता पर ही धरती का समस्त भार टिका है, तुम्हारी दारुणता पर ही धरती का समस्त भार टिका है। हाँ मैंने तुम्हें बनाने का दुस्साहस किया है, हाँ मैंने तुम्हें बनाने का दुस्साहस किया है, परंतु तुम्हें बनाकर ही मैंने हजारों करोड़ों असंतृप्त आत्माओं को संतृप्त किया है, तुम्हें बनाकर ही मैंने हजारों करोड़ों असंतृप्त आत्माओं को संतृप्त किया है। मैं भला किस किस की इच्छाओं का तृप्त करता, मैं भला किस किस की इच्छाओं को तृप्त करता, किस किस की चाहतों का घड़ा भरता। इसीलिए मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें दिखाकर ही हजारों हजार निश्चित लोगों के मन में जीवन जो जीने की हौसला जगाया, और तुम्हें दिखाकर ही हजारों हजार असंतृप्त आत्माओं के जीवन में जीवन जीने का हौसला जगाया।
अगर तुम ना होते तो ये सभी ऐसे दुष्ट आत्माएं आत्महत्या कर लेती, अपनी जीवन लीलाएं समाप्त कर लेती। तुम तो उस दीपक के समान हो जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी प्रदान करता है। तुम्हें देखकर ही हौसला पस्त इंसान जीवन जीने का हौसला करता है। तुम्हें देखकर ही हौसला पस्त इंसान जीवन जीने की हौसला करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब हम बुलाना चाहेंगे हमारे पत्रकार बंधुओं को। सबसे पहले हैं नरेंद्र जेठी जी, जो दैनिक ट्रिब्यून की आवाज़ है। जोरदार तालियां नरेंद्र जेठी जी के लिए, जिन्होंने अपने गीत से इस संध्या को आत्मविभोर कर दिया, भाव विभोर कर दिया। अब मैं हमारे इनको सम्मानित करने के लिए हमारे चीफ गेस्ट को भी स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No I'm not giving up, no I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing it. अभी लास्ट हुई है रामलीला, उनके मंचन पर भी अभिनय करते हैं। शूर्पणखा का रोल अदा हिमांशु जी ही करते हैं। जोरदार तालियां हिमांशु दरद जी के लिए। ये ऐसे नरेंद्र जेठी जी हैं, हिमांशु जी हैं, हमारे पत्रकार बंधु एक फोन पर हमारे समक्ष आ जाते हैं, हमारे पास आ जाते हैं। चाहे कोई भी दुविधा हो, कोई न्यूज़ देनी हो, अपने साधुओं के साथ, अपने कैमरे के साथ। जोरदार तालियां हिमांशु जी के लिए। इनके बाद हम बुलाना चाहेंगे वीरेंद्र शर्मा जी, अमृत धारा पत्रकारिता से। वीरेंद्र शर्मा, अमृत धारा न्यूज़पेपर। इनके बाद सतबीर धीमान जी, जगत क्रांति से। पूरे संसार की क्रांति को ये अपनी जगत क्रांति में फिट कर देते हैं। वीरेंद्र शर्मा जी सतबीर धीमान जी, जगत क्रांति से। अगले पत्रकार बंधु को बुलाने से पहले मैं हमारे आज के एक स्पेशल नन्हे से बच्चे को बुलाना चाहूंगी। रिहान जैन, प्लीज कम ऑन द स्टेज।
स्टैंडर्ड में है रिहान और 11 साल की एज है, सेंट मैरी पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। जोरदार तालियां बच्चे के लिए। ये आपको एक शेर और शायरी सुनाएगा। बेटा सेंटर में आओ। गुड इवनिंग सभी को, नमस्ते। मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। जिंदगी मोहताज नहीं है मंजिलों की, वक्त जीना सिखा दे, वक्त हर मंजिल दिखा देता है कि जिंदगी मोहताज नहीं है मंजिलों की, वक्त हर मंजिल दिखा देता है। हारते नहीं कोई परिस्थितियों में अक्सर, विश्वास सबको जीना सिखा देता है, विश्वास सबको जीना सिखा देता है। जोरदार तालियां। अगले पत्रकार बंधुओं को बुलाने से पहले हमारे एक अतिथि रह गए, भजन लाल जी। भजन लाल जी अपनी पत्नी के साथ आए हुए हैं, कीर्ति जी। जी प्लीज आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शायद किसी कारणवश इनका नाम रह गया, जोरदार तालियां इनके लिए। क्लब के द्वारा इनको सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां भजन लाल जी और कीर्ति जी के लिए। अगर किसी के ऑटोग्राफ रह गए हैं तो प्लीज आप अपने ऑटोग्राफ जरूर जाने से पहले करके जाएं। हाँ जी जगदीश सर, आपका भी रहता है। अब हम बुलाना चाहेंगे राजीव गर्ग जी को पंजाब केसरी से। जोरदार तालियां राजीव गर्ग जी के लिए। इनके बाद रामनिवास गर्ग जी डीडी न्यूज से। लॉयंस क्लब द्वारा राजीव गर्ग जी को सम्मानित किया जा रहा है। पंजाब केसरी की आवाज है। रामनिवास गर्ग जी डीडी न्यूज से। इनके बाद नवीन जी एनजी न्यूज से। आप सभी से आग्रह है कि आप लोग अभी न जाएं, जलपान की भी व्यवस्था की हुई है, वो लेकर जाएं, लेकिन अभी बैठे रहें प्लीज। अभी हमारा थोड़ा सा कार्यक्रम रह गया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको देरी न हो और जल्द से जल्द कार्यक्रम को समाप्त भी किया जाए। रामनिवास गर्ग जी डीडी न्यूज से। जोरदार तालियां रामनिवास जी के लिए। इनके बाद नवीन जी एनजी न्यूज से। एनजी न्यूज से नवीन जी। गुलशन चावला, जोरदार तालियां नवीन जी के लिए। गुलशन चावला जी जी न्यूज। विकास जेठी जी अजीत न्यूज से। मनदीप शोरान जी दैनिक सवेरा। विकास जेठी जी अजीत न्यूज। मनदीप शोरान दैनिक सवेरा। मिस्टर सुखदेव अमर उजाला। पत्रकार बंधुओं से अनुरोध है कि आप सभी इधर से निकल जाएं। उधर से आ रहे हैं तो इधर से निकल जाएं।
JCM न्यूज, राहुल कुमार जी पलपल न्यूज, चांदीराम जी JCM न्यूज, चांदीराम जी के साथ इनकी बेटी आई है नेहा। जितना भी रिपोर्टिंग का कार्य है वो नेहा ही करती है। बिल्कुल हमने इसे देखा भी है, कॉलेज की हो, नरवाना की हो, स्कूलों की हो, काफ़ी सारी न्यूज़ कलेक्ट करके ये आप लोगों तक पहुंचाती है। बिल्कुल लड़कियां लड़कों से आज बिल्कुल भी कम नहीं है। हर कामयाबी पे तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। डटकर सामना करना तुम मुश्किलों का, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। नेहा के लिए जोरदार तालियां। 2 मिनट नेहा चाहती है बोलना कुछ। बिल्कुल हो रहा है, तो इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ और सभी जो यहाँ पर उपस्थित है सभी का स्वागत करते हुए चंद लाइनें हैं, एक मशहूर कवित्री है सबीना अदीब जी, उनकी पंक्तियां मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, तो गौर फरमाइएगा। नफरतों के सफर में अंधेरे, नफरतों के सफर में अंधेरे, प्यार की राह में रोशनी है, प्यार की राह में रोशनी है, नफरतों के सफर में है अंधेरे, प्यार की राह में रोशनी है, जो मोहब्बत के साए में गुजरे, जो मोहब्बत के साए में गुजरे, बस वही जिंदगी है, बस वही जिंदगी है। और जो सभी पत्रकार साथी जो कि मीडिया कर्मी लगे रहते हैं रात दिन, आप ही ने कहा था चमन में, आप ही ने कहा था चमन में, अब सुकून का जमाना आएगा, आप ही की बदौलत चमन में, आप ही की बदौलत चमन में, नफरतों की हवा चल रही है। मैं माफी चाहूंगी, नफरतों को मिटाया जाए इसलिए कहा गया है। आईने पर न तोहमत लगाओ, आईने पर न तोहमत लगाओ, आईना तो हकीकत कहेगा, आईना तो हकीकत कहेगा, अपने चेहरे से धब्बा हटाओ, अपने चेहरे से धब्बा हटाओ, आईने में कहा कुछ कमी है, आईने ने कहा कुछ कमी है, भूल बैठा है जो कुदरत को, भूल बैठा है जो कुदरत को, उसको झुकना पड़ा सबके आगे, उसको झुकना पड़ा सबके आगे, जिसका सर उसके आगे झुका हो, जिसने सर उसके आगे झुकाया, उसके कदमों पे दुनिया चली है, उसके कदमों पे दुनिया चली है, जिसका हर पल था एहसास मुझको, जिसका हर पल था एहसास मुझको, जिसके आने की आस मुझको, आवाज का भी नूर फैला, आवाज का भी नूर
रातों के सफर में अंधेरे प्यार की राह में रोशनी है, प्यार की राह में रोशनी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नेहा। मुझे इनके फादर से एक बात और पता चली, इनकी बेटी है मुस्कान, इसी कॉलेज में पढ़कर गई है और 5 साल से और हमारे सब साथियों के लिए किया है। मैं लायंस क्लब का, उनकी पूरी टीम का दिल की गहराई से हार्दिक धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और यहाँ पहुंचे मुख्य अतिथि कुलदीप मौर्य जी और बड़े भाई उमेश जी, इनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। वैसे तो मैंने मेरे बारे में बता दिया, लेकिन कुछ अनुभव है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में मैंने आज तक लिए हैं। लगभग 16-17 साल के करीब मेरे को हो गए हैं पत्रकारिता के अंदर। 2009 से मैं कंटिन्यू हूँ। जब मैं BA करता था तो काफ़ी कुछ सीखने को मिले। आज एक बड़े संस्थान में दैनिक भास्कर के अंदर मुझे नरवाना क्षेत्र के अंदर काम करने का मौका मिला है। 2 साल से मैं यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। आप सबके सहयोग से जितनी शहर की संस्थाएं हैं, लायंस क्लब है और जितनी संस्थाएं हैं और जितने भाई मेरे सामने बैठे हैं, उनके सहयोग से आज मैं भास्कर में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और जहाँ तक कुछ अनछुए जो कई बार दिक्कतें आ जाती हैं, उनको मैंने भी झेला है। और जहाँ तक मैंने काम किया है, जहाँ मैंने सीखा है, मैं उनका नाम तो ले के ना ले, वो खुद ही एक किसी परिचय के मोहताज नहीं है। रामनिवास गर्ग जी, जिन्होंने मुझे इस लाइन पर चलना सिखाया है, क्योंकि पत्रकारिता के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, ना मैं जानता था। पहली बार उन्होंने मेरे हाथ में कैमरा पकड़ा दिया कि बेटा जा एक फोटो स्टेशन से लेके आए। फोटो क्या थी, बड़ी घटना थी कि कोई पशु नहीं, एक घटना थी कि एक एक्सीडेंट हो गया, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। उसमें करीब 8 लोगों की डेथ हो गई थी। और मेरा मन कहता था कि मैं उनकी फोटो लेके कैसे आऊँगा। इन्होंने कैमरा पकड़ाया कि नहीं तुझे जाना है। मोर्चे के अंदर गया, मैं देखा, बड़ा ही अजीब दृश्य था। वो दृश्य मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ और जिसकी बदौलत आज मैं आप सबके सहयोग से यहाँ पर सेवा दे रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ लायंस क्लब का। और जो बड़े भाई पुनीत जैन जी हैं, ये हमारे इतने आदरणीय है कि इनको फोन करूंगा। हाँ भाई बोल, क्या काम था? बस 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे काम करने में। इनके लिए एक बार जोर जोरदार तालियां बजाएंगे। थैंक यू लायंस क्लब, थैंक यू टीम, थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ समय दिया, हम बहुत बहुत इनका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार सभी को, मैं पुनीत जैन, रीजन चेयरमैन लॉयंस क्लब नरवाना। मैं अपने और अपने क्लब के सभी साथियों की तरफ से आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं करना चाहूँगा। दिव्यांग बंधु तथा पत्रकार बंधु विभिन्न संस्थाओं से आए हुए, सामाजिक संस्थाओं से आए हुए, हमारे चीफ गेस्ट, अन्य क्लबों के जितने भी सदस्य यहाँ पर पधारे हैं, उन सबका हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने हमारे एक छोटे से बुलावे पर इस प्रोग्राम में आए और इस प्रोग्राम की शोभा को बढ़ाया। हमारे समाज के 2 विशेष स्तंभ, एक तो दिव्यांग भाई, दूसरा पत्रकार। हमारा जो आज टोटली प्रोग्राम इन्हीं दोनों के ऊपर डिपेंडेंट था, इन्हीं दोनों के ऊपर फोकस था। जो 2 पिलर है हमारे, दिव्यांग भाई और पत्रकार भाई, इन दोनों के लिए जो शीर्षक रखा, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संजय भारद्वाज जी का। ये जो शीर्षक है हौसलों की उड़ान, जब हम क्लब मेंबर्स बात कर रहे थे कि किस शीर्षक को रखा जाए, शीर्षक ऐसा कॉमन हो जो दोनों को सपोर्ट करे, जो दोनों को इस तरह से बता पाए कि हाँ हौसलों की उड़ान। तो मैंने सर से पूछा कि इसको हम एलोब्रेट कैसे कर सकते हैं, तो सर ने बताया कि जिस तरह से पत्रकार भाई इतना प्रेशर पॉलिटिकली, सामाजिक, एक खबर आपके लिए अच्छी है, दूसरे भाई के लिए बुरी है, लेकिन वो बिना प्रेशर के उसमें उसको छापते हैं, किसी का प्रेशर नहीं समझते और अपना काम खुले दिल से करते हैं, खुले दिमाग से करते हैं, खुले मन से अपनी कलम को चलाते हैं, उसका यूज करते हैं। तो इसलिए उनके हौसले, ये हौसला कि किसी का प्रेशर ना मानना, उसकी उड़ान को हमारे लॉयंस क्लब की तरफ से सलाम। दूसरा जो पिलर हमें लगा, दिव्यांग भाई, जिस तरह से आपने देखा, रोहिला मैम आए, पंचाल मैम आए, बहुत से दूसरे भाई हमारे आए। ये लोग समाज में रहते हुए एक ऐसा हिस्सा है जिन्होंने एक आम आदमी, अगर मेरे हाथ पे मेरी आंखें ठीक है, मैं उतना कुछ नहीं कर पा रहा, जितने गोल्ड मेडल मेडल जीतने, इतना कुछ इन लोगों ने करके दिखाया है। तो ये स्पेशल है हमारे लिए। एक स्पेशल थैंक्स मैं बोलना चाहूँगा मनवीर का। वो
हम नहीं सकते, वो हमारे बीच बैठे हैं। रिलायंस मेगा मार्ट में जॉब करते हैं सेल्स की। एक बार अगर आप अनिल भाई खड़े हो, ये जो प्रोग्राम का हमने सोचा था, मैं 6 महीने 4 महीने पहले रिलायंस नरवाना मिलन पैलेस के साथ में है, वहाँ गया हुआ था। कुदरती इत्तेफाक उनका मेरे सामने आना हुआ और ये सेल्स पिच कर रहे हैं कि ये ले लो, ऐसा देख लो। मैंने कुछ थोड़ा सा पूछने का चाहा कि इसका प्राइस कितना है, वो थोड़ा इशारों में बता रहे थे, तो मेरे को लगा शायद दिव्यांग भाई है। मैंने इनके स्टोर के दूसरे भाई से पूछा, उन्होंने मेरे को समझाया कि हाँ। उस दिन कुछ मन में आया कि अगर कुछ अलग करना हुआ कभी तो इन दिव्यांग भाइयों के लिए एक अवार्ड शो रखेंगे। मेरे क्लब के सभी सदस्यों का धन्यवाद जिन्होंने मेरे इस विचार को, मेरी इस आइडिया को सराहा और इसको अमली जामा पहनाया। मनवीर भाई की वजह से ही हमने इस प्रोग्राम को इतना सोचा था और एक के बाद एक कड़ी जुड़ती रही, तो एक भाई के बाद दूसरे भाई या तीसरी बहन हम जुड़ती रही। थैंक यू। ये प्रोग्राम थोड़ा सा सेंसिटिव था, पत्रकार छायाकार भाई है, कल को क्या पता मेरे बारे में, मेरे क्लब के बारे में क्या गलत लिख रहे हैं, क्या लिखते हैं अदर के बारे में कुछ गलत बोल दो। दूसरा दिव्यांग भाई है, क्योंकि सेंसिटिव मैटर था, हमने पूरी कोशिश की है कि हम अच्छे से इस प्रोग्राम को निभाएं, किसी को हर्ट ना करें। फिर भी अगर हमसे कोई त्रुटि रही हो, कोई कमी रही हो, हम सब क्लब मेंबर्स आपसे हाथ करके माफी मांगना चाहेंगे और चाहेंगे कि आप हमें माफ करेंगे, हमारी गलतियों को माफ करते हुए हमें बताएंगे, सिखाएंगे। अंत में धन्यवाद करना चाहूँगा शालू भरत जी का, जिन्होंने गुलाबे पे हमारे स्टेज को कंडक्ट करे इतने अच्छे से। इन्हें हमने 15-20 मिनट या 25 मिनट में सारा बताया कि ये लोग ये हैं, इनकी विशेषता ये है। इन्होंने सब चीज़ को समझा, क्योंकि ये मंझे हुए खिलाड़ी हैं शालू जी और शैलेंद्र जी, तो इसलिए इतना होता नहीं है, तो ये समझ जाते हैं जल्दी। तो बड़ा अच्छा सा स्टेज कंडक्ट इनकी वजह से हो पाया। और लास्ट में मैं प्रदीप गर्ग के सेक्रेटरी और हमारी पूरी क्लब टीम का धन्यवाद बोलूँगा, जिन्होंने इतने अच्छे प्रोग्राम के लिए साथ दिया, एक सोच को सच्चाई में तब्दील किया, उसको इम्प्लीमेंट किया। थैंक यू आप सभी का यहाँ आने के लिए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जलपान की व्यवस्था सभी के लिए की गई है।